हिमाचल विधानसभा चुनावरी सरगर्मियां भी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर में जनसभा ने कर्या संबोधित कयो। हिमाचल रा 25 सालानी विकास यात्रा तय करेलो ओ चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम रा नामची माय सिद्धेश्वर धाम मंदिर में करी पूजा अर्चना। हाथकरघा उत्पादारी नुमाइश रो भी कर्यो अवलोकन। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर गलता धाम में चाल रहा ब्रह्मोत्सव में लीना भाग कयो। गलता पीठ है उत्तर भारत री खास धार्मिक ठोर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर उपचुनाव खातर कांग्रेस और भाजपा आपा उम्मीदवार कर्या घोषित। भाजपा रश्मि सैनी ने और कांग्रेस हेमा सिंघानिया ने बनायो आपरो प्रत्याशी। और पहाड़ी इलाका में बिरखा और बर्फबारी रा आसार। मौसम महकमो 7 नवंबर से ठंडी भाड़ रा दौरा साथ ही सर्दी में बढ़ोतरी री जताई आस। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज वेगी है। सगली पार्टियां नेता चुनाव प्रचार में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुंदरनगर में जनसभा ने संबोधित करता तक कहो कि मतदाताओं ने सरकार चुनवा रे पछे वणासु जवाबदेही लेनी चाहिए। इन खातर जरूरी है कि वर्तमान में चुनेगी भाजपा सरकार ने फेरू मौको दियो जावे। वणा कहो कि वो चुनाव हिमाचल रा 25 सालारी विकास यात्रा ने तय करेलो। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। रैली स्थल तक पहुंचने वाली सड़क के दोनों ओर मंडी निवासियों ने बड़ी संख्या में खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी। वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं।
और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्वोत्तर 4 दिनारा दौरा रे दौरान सिक्किम रा नामची पूगी। राष्ट्रपति नामची सु करीब 5 किलोमीटर दूर सोलोफोग पर्वत माते स्थापित सिद्धेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना करी। वणा हेठे लगाया गया हाथकरघा उत्पादारी नुमाइश रो भी अवलोकन कर्यो। राष्ट्रपति हाथकरघा उत्पादक महिलाओं से बातचीत भी करी। पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। नामची से लगभग 5 किलोमीटर दूर सोलोफोग पर्वत पर स्थित सिद्धेश्वर धाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने सिद्धेश्वर धाम परिसर बुनाई, थंका पेंटिंग, कालीन और हथकरघा उत्पादों के स्टॉल का जायजा लिया। उत्तर भारत री खास श्री वैष्णव पीठ गलताजी माय पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज रा सानिध्य माय मनाया जा रहा ब्रह्मोत्सव रे 5वें दिन आज कल्याणोत्सव मनायो गयो। आज रे दिन शांति पाठ, पारायण और चतुर्स्नान रे साथ मूल मंत्र हवन कर्यो गयो। कार्यक्रम में प्रदेश राज्यपाल कलराज मिश्र भेड़ा होर पूजा अर्चना करी। वणा कहो कि गलता पीठ भारत री खास वैष्णव पीठा माय सु एक है। 18 ऐतिहासिक और पौराणिक घणो महत्व है। ये उत्सव बड़ा महत्वपूर्ण है और आज सौभाग्य की बात ये रहा है कि श्रीनिवास और माँ देवी और भूदेवी ये कल्याणोत्सव के कार्यक्रम की आयोजना भी थी, उसमें भी मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये धाम बड़ा पवित्र धाम है। निश्चित रूप से इसका और भी विस्तार रूप होना चाहिए, इसका सुंदरीकरण भी होना चाहिए प्रशासन की तरफ से भी, और बाकी के जो तीर्थ धामों में रुचि रखते हैं ऐसे लोगों से जरूर मैं अपील करूंगा यहाँ आकर गलता धाम को और भी व्यवस्थित करने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा। भगवान का कल्याण उत्सव, जिसको विवाह उत्सव भी हम कहते हैं, वो यहाँ आयोजित है। महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र द्वारा विश्वक्सेन पूजन और भगवान का जो विधिवत जो कार्यक्रम है वो उनके करकमलों से हुआ। इसमें भगवान के अर्चा स्वरूप का जो जीवों के कल्याण के लिए और सारे जितने भी विश्व भर की जितनी भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए ये जो आयोजन किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी एक बार फिर कांग्रेस माते निशानो साध्यो है। त्रिवेदी आज जयपुर पूगबा पर दूरदर्शन से खास बातचीत करता थका कहो कि राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस में हुए घमासाण वणारा अंदरूनी हालात ने उजागर करे है। वणा कहो कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में गवर्नेंस और बिगड़ती कानून व्यवस्था माते ध्यान नहीं दे आपरी अंदरूनी कलह में उलझोड़ी है। समाप्त हुआ है, परंतु उसके पहले और उसके दौरान और उसके बाद भी राजस्थान में जो घमासान दिख रहा है
वो कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को उजागर कर रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान में जिधर ध्यान देना चाहिए गवर्नेंस के ऊपर, एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर ध्वस्त होती जा रही है और उसके उपरांत भी ऐसा लग रहा है कांग्रेस सिर्फ अपनी अंदरूनी राजनीति के अंदर व्यस्त दिखाई पड़ रही है। इससे ज़्यादा क्या विडंबना हो सकती थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनको कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाना चाहती थी वो उनकी नज़र में बागी हो गए। राजस्थान ने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया जहां पर विधानसभा अध्यक्ष भी उनकी नज़र में यानी अपनी हाईकमान की नज़र में बागी की श्रेणी में आ गया। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी उसी श्रेणी में आ गए, मुख्यमंत्री भी उसी श्रेणी में आ गए। मुझे लगता है ये भारत की राजनीति में ऐसा विचित्र उदाहरण जो राजस्थान में कांग्रेस ने दिखाया है ऐसा देखने को नहीं मिलेगा और राजस्थान की जनता ये सारी चीज़ों को देख रही है और उचित समय पे अगले वर्ष होने वाले चुनावों में इसका उचित उत्तर मिलेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा जिस प्रकार से चल रही है उसे देखकर न वो हिमाचल में जा रहे हैं जहाँ चुनाव है, न गुजरात में जा रहे हैं, न गांधी की भूमि पे जा रहे हैं, न नेहरू जी की भूमि पे जा रहे हैं, न उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं, न सुभाष चंद्र बोस, न पटेल जी की भूमि पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजस्थान और गुजरात के कांग्रेस के लोग, उनके लिए वो पुराना गीत उन्हें याद आ रहा होगा राहुल गांधी की यात्रा के लिए, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर उपचुनाव खातर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपरा उम्मीदवार घोषित कर देना है। भारतीय जनता पार्टी रश्मि सैनी ने आपरो प्रत्याशी बनायो है, बटई कांग्रेस हेमा सिंघानिया ने उम्मीदवार घोषित कर्यो है। दोनों ही पार्टियां प्रत्याशी काले आपरा समर्थकों साथ नामांकन दाखिल कर्या। भारतीय निर्वाचन आयोग न्यारा राज्य में खाली भी लोकसभा और विधानसभा सीटां उपचुनाव खातर तारीखों ऐलान कर दीनो है। राजस्थान रा चुरूरी सरदार शहर विधानसभा सीट माते 5 दिसंबर ने उपचुनाव वेलो, 17 नवंबर ने नामांकन दाखिल करवारो आखिरी दिन है। मतदान रे पचे 8 दिसंबर ने मतगणना वेली। गौर करवा जो कि विधायक भंवरलाल शर्मा रा निधन रे पचे आ सीट खाली वेगी ही। प्रदेश रा 19 विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 री अहड़ तारा 12 माय मतदाता सूचारो खास संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम राख्यो जावेलो। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचारो प्रकाशन 9 नवंबर ने कर्यो जावेलो। जयपुर जिला निर्वाचन अहलकार प्रकाश राजपुरोहित बतायो कि दावा और आपत्तियां 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक ली जावेली। राज्य सरकार जल जीवन मिशन रे तहत प्रदेश में 45 योजनाओं खातर 628 करोड़ रुपया की मंजूरी दीनी है। इनसू जल जीवन मिशन रे तहत प्रदेश में चाल रहा न्यारा कामां ने गति मिलेली और काम निर्धारित समय सीमा में पूरा वे सकेला। बटई सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना रे तहत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद और इन अधीन दफ्तर में काम करवा वाला नियमित कार्मिकों वेतन भत्ता खातर 120 करोड़ रुपया वित्तीय प्रावधान भी मंजूर कर्यो है। आज़ादी री 75वीं वर्षगांठ रे तहत जयपुर डायलॉग 2022 साहित्यिक जलसारी आज सू जयपुर में शुरुआत हुई। 2 दिनारा इन साहित्यिक जलसा में साहित्य जगत री न्यारी हस्तियां समेत कई विचारक और विषय विशेषज्ञ न्यारा मुद्दा माथे आपरा विचारों से लोगों ने रूबरू करवा रिया है। जयपुर डायलॉग रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रकाश टेकवानी बतायो कि आयोजन में 1 दर्जन सुबत्ता न्यारा सत्र में देश विदेश रा 50 सुबत्ता वक्ता भेड़ा हो रिया है। विषय है वो अमृतकाल है। अमृतकाल से हमें क्या अपेक्षाएं हैं। ये 2 दिवस का कार्यक्रम है जिसमें लगभग 12 सत्र होंगे और उसमें 50 से ज़्यादा स्पीकर जो है भाग लेंगे और कुछ उसमें विदेश से भी हैं और देश के हर कोने से आएंगे। तो इन मुख्य सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने जो विभिन्न 12 सत्र रखे हैं उसमें सभी की थीम अलग अलग होगी। जैसे कश्मीर के ऊपर भी होगी, 1924 के जो होने वाले इलेक्शंस हैं उसके बारे में भी है, क्या सब धर्म समान हैं उसके बारे में है, आर्टिकल 370 के बारे में है। 2 दिन इन सब पे विस्तृत चर्चा होगी। इसका उद्देश्य ये है कि भाई जयपुर डायलॉग का ये उद्देश्य है कि भाई हम अपने जो भी विचार हैं अपना विचार रखें, दूसरे की लकीर को हमें छोटा नहीं करना, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ने लेर आज जयपुर भगवान महावीर कैंसर सफाखाना में खबर न विसारो जलसो राख्यो गयो। सफाखाना रा चिकित्सक डॉक्टर ताराचंद गुप्ता बतायो कि कैंसर रोगियों रा उपचार में लो डोज इम्यूनोथेरेपी घणी कारगर साबित वेरी है।
ये कारण कैंसर उपचारों खर्च भी करीब 10% ताईं ही रह गयो। वणा बतायो कि सही टाइम माते कैंसर की जांच करवा उपचार करो जा सके। मुंह में कोई गांठ या बदबू आ रही है या कुछ भी गांठ शरीर में आ गई है, तो कोई भी दिक्कत आपको लगती है, आप डॉक्टर से मिलकर के उसकी जांच करवाएं कि अगर ये कैंसर है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ट्रीट किया जा सके। तो हेड एंड नेक कैंसर जो कि मुख्य कैंसर है, अगर आप ये देखते हैं तो उसके इलाज में जो है एडवांस स्टेज में केवल कीमोथेरेपी, ट्रिपल मेट्रोनोमिक ओरल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो लेटेस्ट है वो होता है। बट बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इम्यूनोथेरेपी का जो है असर जो है 1.5-2 महीने में स्टार्ट होता है, अकेली इम्यूनोथेरेपी देते हैं, और जो इसकी स्टैंडर्ड डोज है उस स्टैंडर्ड डोज में अगर एक रफ आइडिया लें 60-70 किलो के आदमी का, तो खर्चा करीब 4 लाख रुपए महीने के आसपास पड़ता है। हमारे ही देश में एक अध्ययन हुआ जिससे हमारे को ये मालूम चला कि डोज को कम करके भी देते हैं तो भी हमारे पेशेंट को नुकसान नहीं होता है, और पेशेंट का जो है इवन हमने कुछ टैबलेट्स के साथ उसको मिक्स किया तो एक तो जो 2 महीने में रिजल्ट हो रहे थे वो 1 महीने में पेशेंट को रिजल्ट दिखने लग गए, और जो सर्वाइवल था वो 35% से बढ़ के 42% पे जाके दिखने लगा 1 साल का। और खर्चा अगर आप देखें तो केवल 30-40 हज़ार यानी 10% से भी कम खर्चे में जो है पेशेंट का इलाज संभव हो पाया। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा कानेसू आवाड़ी 12 नवंबर से 14 नवंबर ताईं 3 दिनारो साहित्य कार्यक्रम अभिव्यक्ति रो आयोजन कर्यो जावेलो। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में शुरू हो रहा इन आयोजन में ग्रुप डिस्कशन, बुक लॉन्चिंग समेत न्यारी कार्यशाला में राखी जावेली। आवारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रवनीत भिंडर बतायो कि महिला सशक्तिकरण ने बढ़ाव देवारा उद्देश्य से क्रिएटिव राइटिंग, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, फीचर राइटिंग, नुक्कड़ नाटक समेत न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। And all of them have an army background, like Princess Diya Kumari ji, then journalist Shiv Arur and Rahul Singh, Ranvijay Singha of Roadies fame. We have Rubal Shekhawat, who's the Miss India runner-up 2022, and Kumud Mishra ji, who's going to be, doing his play here. So it's going to be an interesting mix of literature, entrepreneurship, workshop, and over a period of 3 days, I hope you all will join us and celebrate our army wives. मैंने ऐसे अपना एक प्लेटफॉर्म शुरुआत की, उसके साथ साथ मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिली है, then I thought about making it an expanded form and then कुछ अच्छा से उसकी लेवल बनाया। मैंने अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरुआत की। अभिव्यक्ति ने हमें ऐसी हमारी छोटी छोटी ब्रांड्स को लॉन्च करने को दिए, इससे हम बहुत खुश हैं। एंड जयपुर इज़ अ कॉटन हब, सो प्लीज़ आप लोग सब आइए और हमारी स्टोर्स देख लीजिए। लाइफ में गेन किया है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवा। तो मैं चाहती थी कि जो मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है इतने सालों में, उस कॉन्फिडेंस से अब मैं आवा अभिव्यक्ति सीजन 2 में पार्टिसिपेट करूं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि और क्या क्या होने वाला है, और आई विल बी देयर प्रेजेंट ऑल द टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। स्वच्छ भारत मिशन रे तहत भरतपुर जिला ग्रामीण और शहरी इलाका में बनाया जा रहा शौचालय काम ने गति देवारा निर्देश देना है। सीईओ जिला परिषद श्रीनिधि बीटी बतायो कि मिशन रे तहत अबारताणी हजारों लोग फायदो उठा चुका है। बठई लाभार्थियों रो कहणु है कि टेम मत सरकार री मदद मिलबार साथ ही निर्माण काम पूरो होबा सु वणा ने घणी सहूलियत मिली है। 12,347 का हमने टारगेट लिया है और उसके 10,939 इतना हमने बनवाया है और 6,097 लोगों का पेमेंट हुआ है। और जैसे जियो टैग होकर हमारे पास यूसीसीसी आता है उस हिसाब से हमने पेमेंट भी कराया जा रहा है। और जो ट्विन पिट टॉयलेट बनाया है उनका पेमेंट कर रहे हैं। और साथ में इस साल हमने 113 CSC का टारगेट लिया है, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। इसमें इस बार हमने उसका सफाई व्यवस्था, पानी का व्यवस्था और बिजली व्यवस्था उनको भी देखते हुए उनको सैंक्शन किया है, खास करके कच्ची बस्ती और स्कूल परिसर और जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ उन जगहों पे उसको लिया है। बाहर जाने से हमारी महिलाओं की क्या नाम है एक छेड़छाड़ या बाहर जो लोग उससे बहुत अदब हुआ है,
और खुले में शौच से हमारा यहाँ के बीमारी का वातावरण बढ़ता था और उसमें भी कमी आई है। और मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है स्वच्छता अभियान की, वो देश के लिए बहुत सराहनीय है। वो स्त्रियाँ शौचालय के लिए बाहर जाती थी करते, तो थोड़ा आदमी पड़ोस में इधर उधर घूमा करते थे, उनसे और हट के जाना पड़ता था और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है, इसीलिए महिला। मोदी सरकार की जो योजनाएं, शौचालय आदि की अनेकों योजनाएं उनकी, लेकिन शौचालय से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह, शहरों में भी बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि गांव में और शहरों में अधिकतर जो क्राइम होते थे वो क्राइम अब नहीं होते हैं और नहीं आए दिन जो है हमारी बहन बेटियां जो है पीड़ित हो जाती थी और अब वो सुरक्षित हैं, तो हमें बहुत लाभ मिला है। अजमेर पुष्कर में चाल रहा अंतर्राष्ट्रीय मेला में सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसू अमृत यात्रा माथे मल्टीमीडिया नुमाइश लगाई गई है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी आज मेला साथ ही इन नुमाइश रो अवलोकन भी कर्या। सांसद चौधरी बताया कि नुमाइश में आज़ादी रा अमृतकाल साथ ही भारत री 2047 री तस्वीर री कल्पना ने भी प्रदर्शित करो गयो है। साथ ही वार्ताएं तय करी गई विकास यात्रा ने भी बखूबी ढंग से दर्शायो गयो है। मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल और जो गरीब को गणेश मानकर उन्होंने जो योजनाएं बनाई है, आज चाहे स्वच्छता योजना के मामला हो, शौचालय की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, फ्री गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे जनधन खाते की बात हो, महिलाओं के 500 रुपये जीरो बैलेंस पे जो पैसे जमा कराने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जितने भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की 182 योजनाएं सबकी सब गरीब को गणेश बांधकर ये योजनाएं लागू की गई है। आज इस प्रदर्शनी में ये सारा विस्तृत रूप से बताया गया है कि 2047 तक हमारे इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, खुशहाल राष्ट्र बनाना है, समृद्ध राष्ट्र बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने काम किया है उसको आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ बताया गया। पुष्कर मेले में इस बार भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का जो शीर्षक है, जो थीम रखा गया है, वो अमृतकाल रखा गया है। हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं और आने वाले 25 वर्ष जो है वो देश को प्रगति की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है और इस जो 25 वर्ष की अवधि है उसको अमृतकाल का नाम दिया गया है। तो एक जो लक्ष्य रखा गया है इंडिया एक्ट 2047 रखा गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका जो आधारशिला जो रखी गई है, जो पिछले कुछ सालों में जो नई नई योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए जो चलाई गई हैं, उन योजनाओं की जानकारी यहाँ पे दी गई है और इसके लिए मल्टीमीडिया अलग अलग माध्यमों का उपयोग किया गया है। ख्यातनाम पुष्कर मेड़ो आ दिना जोरा माते है। अठे आवन वाला देशी और विदेशी सैलानी सुमारई पुष्कर सरोवर में स्नान करवार साथ ही ब्रह्माजीरा दर्शन कर रिया है। कार्तिक मासरी पूर्णिमा ताई चालवा वाला इन मेला में सिंजा सरोवर घाटा माते होने वाला दीपदान में भी दर्शक भेड़ा हो रिया है। बटही पर्यटन महकमा कानीसू राखोड़ा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रो भी लोग आनंद उठा रिया है। पुष्कर मेला 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उनके 8 राज्यों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें कहते हैं कि हरियाणा है, उत्तरांचल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये हरियाणा के 2 ग्रुप है और राजस्थान की चक्री नृत्य भी है। इसमें जिंदुआ है, भांगड़ा है और अलग अलग स्टेट जम्मू कश्मीर भी है। अलग अलग स्टेट अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं और ये करीब 8 राज्य हैं। आज भी ये कर रहे हैं और कल भी कर रहे हैं। आज जो उन्होंने विधा का प्रदर्शन किया उससे विभिन्न विधा का प्रदर्शन कल भी करेंगे। बाड़मेर जिलारा चौहटन कस्बा रे नेड़े बीएसएफ रा वाहन और एक निजी ट्रक री टक्कर वेगी। हादसा में बीएसएफ रा 2 जवानारी मौत वेगी जबकि 4 दूजा जवान घायल वे गया। जान उपचार खातर बाड़मेर रा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करायो गयो है। ए बीएसएफ रा जवान सरहद सू पाछा जिला मुख्यालय माथे लौट रिया हा। हादसा री सूचना मिलता ही मौका माथे बीएसएफ और पुलिस प्रशासन रा आला एहलकार पूग गया। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माते कमो कम तापमान 14 से 19 डिग्री सेल्सियस रे बीच बनेड़ो है। इसू लोगा ने सुहारे और सिंजा ठंडरो एहसास हो रियो है।
मौसम महकमा रे सारू पहाड़ी इलाका में बिरखा और बर्फबारी होबारी आ से इणसू 7 नवंबर सू ठंडी भाड़ रो दौर चालेलो जिसू सर्दी में बढ़ोतरी होबारा आसार है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। हिमाचल विधानसभा चुनाव री सरगर्मियां भी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर में जनसभा ने कर्या संबोधित कयो हिमाचल रा 25 सालानी विकास यात्रा तय करेलो ओ चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम रा नामची माय सिद्धेश्वर धाम मंदिर में करी पूजा अर्चना। हाथकरघा उत्पादन री नुमाइश रो भी कर्यो अवलोकन। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर गड़ता धाम में चाल रहा ब्रह्मोत्सव में लीना भाग कयो गड़ता पीठ उत्तर भारत री खास धार्मिक ठोर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर रा महापौर रा उपचुनाव खातर कांग्रेस और भाजपा आपरा उम्मीदवार कर्या घोषित। भाजपा रश्मि सैनी ने और कांग्रेस हेमा सिंघानिया ने बनायो आपरो प्रत्याशी। और पहाड़ी इलाका में बिरखा और बर्फबारी रा आसार। मौसम महकमो 7 नवंबर से ठंडी भाड़ रो दौर चाल बारे साथ ही सर्दी में बढ़ोतरी री जताई आस। इंड साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।